और जोहार सभी को। आज हम लोग दिल्ली में गोल्डा खाना कैथेड्रल के कैंपस में है और हम लोग आगमन काल में है और इस समय हमारे लिए काफ़ी खास है। आज जो हमारे यहाँ जो प्रोग्राम हुआ है ट्राइबल कमीशन के द्वारा, ये सिंगिंग कंपटीशन जिसमें सादरी भाषा को लिया गया और इस ऑर्गेनाइजेशन के इंचार्ज हैं हमारे प्रमुख हैं जिनको मुखिया बोलेंगे, मिस्टर विजय टोप्पो जी। तो सर से हम आज अपना परिचय, सर आप परिचय दीजिए और ये जो आपका ट्राइबल कमीशन है हमारे लोगों के लिए कैसे काम करता है और इसमें क्या उत्सुकता देख रहे हैं, हमारे लोगों में इसके प्रति जागरूकता कितनी आ रही है, ये सारी हमें थोड़ा समझाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बुलाने का। मैं हूं विजय टोप्पो, रीजनल सेक्रेटरी कमीशन फॉर ट्राइबल अफेयर्स, आर्च डायसिस ऑफ दिल्ली एंड डायसिस ऑफ चंडीगढ़, शिमला, जालंधर और जम्मू एंड कश्मीर। ट्राइबल कमीशन यहाँ दिल्ली डायसिस में एकदम बंद पड़ा हुआ था, 10 सालों से लोगों को दिया गया था पर वो कर नहीं पाए थे। अंत में आर्च बिशप जी ने मुझे चुना और बोला कि आप ट्राइबल कमीशन हेड करेंगे और 2 साल पहले मुझे ये जिम्मेदारी दी गई। मैंने अपने पूरे मेहनत से जम्मू एंड कश्मीर में एक ट्राइबल सेल बनाया, चंडीगढ़ डायसिस में एक ट्राइबल सेल बनाया और दिल्ली डायसिस में 10 पैरिशेस में ट्राइबल सेल बनाया और मेरा उम्मीद है आने वाले टाइम में मैं पूरा दिल्ली के 70 पैरिशेस को कवर कर सकूं, क्योंकि आप सबको मालूम है कि ट्राइबल जितने लोग हैं हर पैरिश में 80% के आसपास हैं। तो मेरा मानना है कि इन सब लोगों को इकट्ठा करना और सबसे ज़्यादा जो छोटे बच्चे हैं और जो यूथ है उनको ट्राइबल से जोड़ने के लिए, आपको मालूम है कि आजकल के यूथ के बच्चे बिखर रहे हैं, तो हमारा काम है उन सबको इकट्ठे करने का। जी, आप इतने उम्र के होके आप एक गर्म जोशी के साथ ये हमारे कम्युनिटी को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं और इसका रिजल्ट आपको कहाँ तक दिखाई देता है? देखिए, रिजल्ट रही बात तो जब तक 70 के 70 पैरिश ट्राइबल यूनिट नहीं बन जाते तब तक मेरा रिजल्ट नहीं माना जाएगा। मेरी पूरी उम्मीद है, पूरी कोशिश है और सबसे अच्छी बात है कि जो ऊपर के आर्च बिशप है या विकार जनरल है और या पल्ली पुरोहित है, सबका साथ मेरे को मिल रहा है, अच्छी तरह से सब वो कर रहे हैं। तो ये जो आपका ट्राइबल कमीशन है जिसके थ्रू से हमारे लोगों को अब पता चलने लगी है और हमारे लोग अब यूनिटी में आने भी लगे हैं। जिस तरीके से आज जो गैदरिंग हुआ है, 24 पारिश के लोग इकट्ठे आए और सभी कोई पार्टिसिपेट किया और खान पान ये सब चीज़ का भी आपकी तरफ से व्यवस्था रहा। जी, ये सारी चीज़ें आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, मैं बोलना चाहूँगा कि जो 24 पैरिश में ये 3 डायसिस थे, दिल्ली डायसिस, आगरा डायसिस और मेरठ डायसिस, जो एनसीआर के पैरिशेस हैं, ये सब थे। अब रही बात खान पान की या कुछ है, आप अगर यहाँ पे होते सवेरे 5:30 बजे तो आप मुझे मिलते हैं यहाँ पे जी, क्योंकि जब तक आपको सेटिस्फैक्शन नहीं आता काम का ऊपर जी, तब तक नहीं होता। आप किसी को काम भी दिए हैं लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं है तो वो सक्सेस कभी नहीं होता है जी। और आपने आज देख ही लिया है जी क्या सक्सेस था। जी, तो आपके साथ में हमारी युवा पीढ़ी भी है। आपने देखा जितने मेरे वॉलंटियर्स थे, जितने मेरे एमसीज थे, सारे यूथ हैं और यूथ मेरे को बहुत प्यार करते हैं। हमारे दिल्ली डायसिस के नहीं, चंडीगढ़ के और जम्मू एंड कश्मीर डायसिस के यूथ बहुत प्यार करते हैं। आपके इस जो काम का सराहना करते हैं और हमारे जितने भी आदिवासी क्रिश्चियन भाई बहन लोग हैं आपके नाम से जानते हैं और आप सभी को हर चीज के लिए आगे लाते हैं, प्रोत्साहन करते हैं, उनके आने और जाने के लिए आप प्लेटफॉर्म बनाते हैं। जी जी, एक और नया प्लेटफॉर्म आज आपने जो इंट्रोड्यूस किया है मंच के साथ, जी, वो है आदि निवास। आदि निवास। ये आदि निवास, इसके बारे में भी छोटा सा ब्रीफ कीजिए। देखिए, आदि निवास 6-7 महीने पहले ही मेरे को अप्रोच किया, मेरा पॉडकास्ट भी है उसमें, एज अ मेंटर हूँ मैं उसमें और ये अभी जो ग्रो कर रहा है और जैसे बताया गया था कि जनवरी लास्ट वीक में या फरवरी फर्स्ट वीक में ये लॉन्च हो जाएगा। एक ऐप है, आपको पूरा डिटेल में तो आदि निवास के फाउंडर ने बता दिया था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजय सर, और हम सभी को आपके लिए हम हर समय भगवान से प्रार्थना करेंगे आप सुस्वस्थ रहें, हर काम में आगे आए, नीडर होके हम सभी को एकजुट करें और आदिवासी क्रिश्चियन लोगों के लिए बहुत बढ़िया गर्वान्वित काम करें। थैंक यू सो मच आपका बहुमूल्य समय के लिए। हमारे लिए दुआ करिए, ब्लेसिंग्स दीजिए ताकि हम आगे बढ़ते जाएं। जी, थैंक यू सर। जोहार सभी। जोहार। थैंक यू। तो जय जिसोर, जोहार सभी को। नाम है अंशु, इन्हीं से हम पूछते हैं परिचय कहाँ से आई है और क्या करने आई है। तो मैं ईस्ट ऑफ कैलाश चर्च ऑफ ट्रांसफिगरेशन वाले पैरिश से आई हूँ और यहाँ पे सादरी क्रिसमस इंटर पैरिश ग्रुप सिंगिंग कंपटीशन हो रहा है, तो उसी के लिए हमारे पैरिश ने भी पार्टिसिपेट किया है। तो पिछले साल भी हुआ था, तो पिछले साल भी पार्टिसिपेट किया था और इस बार भी पार्टिसिपेट किया है।
तो अंशु जी, आप लोगों ने ये कंपटीशन के लिए कितना तैयारी करके आए हो और कैसे समय निकालते हो आप लोग? इसमें इस बार महिलाएं थोड़ा ज़्यादा थी और यूथ थोड़ा कम था, तो हम लोग को बहुत मुश्किल होता था क्योंकि महिलाएं वो काम पे जाती थी, फिर काम से आती थी, फिर प्रैक्टिस करते थे। हम लोग ऐसे ही 7:30-8 बजे के अराउंड प्रैक्टिस करते थे और प्रैक्टिस सिर्फ आधा घंटा का होता था। हम 1 या 2 बार प्रैक्टिस करके फिर सब लोग चले जाते थे। अंशु जी, कितना उम्मीद है आपके प्रैक्टिस से? उम्मीद तो हाँ 50-50 है कि हाँ कुछ आ सकते हैं, क्योंकि हमसे पहले जो गए थे उन्होंने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो थोड़ा सा वहाँ पे बैक स्टेज में थोड़ा लेवल डाउन हो गया, अंडर कॉन्फिडेंट हो गए कि सकेंगे या नहीं सकेंगे, लेकिन स्टेज पे तो कर लिया। तो हाँ, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कंपटीशन, क्योंकि यहाँ पे शायद से 20 एंट्रीज आई हैं, तो 20 एंट्री में आप और सारे ही बहुत अच्छा गा रहे हैं। 24 ग्रुप्स हैं। 24। हाँ। और बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, लेकिन आप अपना बेस्ट दिखाइए। हाँ, क्योंकि हाँ। आपका बेस्ट देखने के लिए जजेस है ना? और यहाँ पे जैसे ढोल नगाड़ा और मादर से ही हाँ, आपको हाँ, परफॉर्म हाँ, करना है। हाँ। कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज नहीं करना है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कुछ टीम्स ने यूज किया है, मेटालिक गिटार का यूज किया है। मेटालिक और गिटार का हाँ, यूज किया है। हाँ, नहीं, गिटार और हारमोनियम तो है शायद इंक्लूड। हाँ वो इंक्लूडेड है। और वैसे अगर आप ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करोगे, हाँ। मांदर और ढोल वगैरह, तो फिर वो और अच्छा हो जाता है। अभी तक कोई भी ग्रुप्स वाले ने बांसुरी का यूज किया है? बांसुरी उस टाइम ना शायद मैं बाहर थी, अच्छा। तो बांसुरी का आवाज तो आ रहा था, तो उसका पता नहीं मुझे। अच्छा, तो आवाज हुआ तो- है शायद, है ना? हाँ हाँ हाँ। तो हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं अंशु जी। आप Thank लोगों का you. प्रैक्टिस और जो आप अभी परफॉर्म करने वाले हो, बेस्ट ऑफ लक। हो गया। हो गया। ओके। हमारा 4th नंबर था। हाँ, तो इंतजार करते हैं जजेस का हाँ। निर्णय का कि क्या हाँ करते वेट हैं। करते हैं। वैसे है थोड़ा श्योरिटी तो है कि हाँ कुछ आ सकते हैं, क्योंकि इतना हार्ड वर्क सबने दिया है, और खासकर आंटियों ने, वो आती थी और प्रैक्टिस करती थी, घर पे भी जाके उनको काम होता था, और हमने भी टाइम निकाल कर किया है, परफॉर्म किया तो है। अंशु जी, जैसे ये हमारे आदिवासियों के लिए जो ये ट्राइबल कमीशन जो ऑर्गेनाइज करता है, इसमें हमारे युवा पीढ़ी को क्या बोलना चाहेंगे आप? युवा पीढ़ी को एक ही बात बोलना चाहूंगी कि जैसे जैसे अभी हम दिल्ली में रह रहे हैं, तो मुझे बाकी का पता नहीं, दिल्ली का बता सकती हूँ कि दिल्ली में जो धीरे धीरे करके जो युवा पीढ़ी है वो ज़्यादा वेस्टर्नाइज्ड कल्चर के ऊपर ज़्यादा जा रहे हैं। तो हो सके तो आप अपने रूट्स में रहिए थोड़ा। आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, आप कोई भी ट्राइब से बिलोंग करते हैं, लेकिन उसमें प्राउड फील करिए। बहुत लोग होते हैं कि वो अपना कास्ट छुपाते हैं, या फिर वो सोचते हैं कि आदिवासी, लेकिन अब धीरे धीरे कर धीरे धीरे आदिवासी कल्चर आ रहा है, धीरे सामने आ रहा है। और बस यही बोलूँगी कि हाँ थोड़ा जुड़े रहिए ग्राउंड से, और खासकर लैंग्वेज, क्योंकि मुझे भी उतना लैंग्वेज नहीं आता है, तो लैंग्वेज सीखने की ज़रूर से ज़रूर कोशिश करिए, क्योंकि लैंग्वेज ही हमारी पहचान बनती है। बहुत अच्छा संदेश है युवा पीढ़ी के लिए आपका। हाँ जी। और हमें यही करना चाहिए, हमें गर्व के साथ बोलना चाहिए कि हम हाँ आदिवासी है। और हमें कोई भी गिल्टी फील नहीं करनी चाहिए, और ना कोई हमें चिढ़ा सकता है। जन्मजात एक हमें मिला है, वो आदिवासियत मिला है, हाँ। उसको हमें बरकरार रखने के लिए हम युवा पीढ़ी को जरूर आगे आना है। और मिस्टर विजय टोप्पो जी हैं जो ट्राइबल कमीशन को देखते हैं, उन्हीं के द्वारा ये सारी ऑर्गेनाइज होता है। उनका भी सोच है कि हमारी युवा पीढ़ी को स्टेज तक लाएं, अच्छा परफॉर्म करें और अपना ट्रेडिशनल को रिप्रेजेंट करें। हाँ जी, हाँ है जी। ना? तो मैं उन्हीं को बस थैंक यू बोलना चाहूंगी कि ऐसा कुछ उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया। खाना वगैरह भी बहुत अच्छा था, हर चीज़ उन्होंने रूल्स रेगुलेशंस सब चीज़ बहुत अच्छे से रखा। तो बस आगे ऐसे और करते रहिए, और भी अभी तो 24 है, 24 से ईश्वर चाहे तो ये जो ग्रुप है ये और बढ़ जाए, तो वही बस मेरी इच्छा है। अब क्रिसमस का संदेश दीजिए हमारे ऑडियंस को। क्रिसमस अब आने में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो क्रिसमस में बस यही है कि दुनिया में नफरत है और प्रभु यीशु प्यार का ही संदेश लेकर आए। उन्होंने चरनी में जन्म लिया और संसार में आकर उन्होंने हर एक इंसान को प्यार ही करना सिखाया है। तो हम उनको नफरत से जवाब ना दें, बल्कि प्यार, और एक साथ अभी क्रिसमस का बहुत अच्छा मौका है कि आप प्यार दिखा सकते हैं, गिफ्ट्स बांट सकते हैं, खाना एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं, और एक दूसरे को केक बांट सकते हैं। ये बहुत अच्छा ओकेजन है कि आप उन्हें भी दिखाइए कि हाँ क्रिश्चियनिटी होती क्या है। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि क्रिश्चियनिटी सिर्फ होता है केक काटना और चर्च जाना, लेकिन उसके अलावा हम क्या हैं। तो हमें अपने आप में ही, हमें प्रभु को हम किस तरीके से हम अपने आचरण के द्वारा हम प्रकट कर सकते हैं, तब हम मानेंगे कि हाँ प्रभु ने सचमुच जन्म लिया है। जैसे कि हम लोग क्रिश्चियनिटी में मानवता के लिए हम लोग एक मसीहा के रूप में हैं पूरी दुनिया में। हाँ। तो उसी का संदेश हमें अभी देना है। हाँ। और हमारे यीशु मसीह का जन्म का पर्व पहुंचने वाला है, उससे पहले और उसके बाद में भी हमें यही मसीहा बन के काम करना है। हाँ जी, हाँ थैंक यू सो मच अंशु जी, आपका विचार व्यक्त करने के Thank लिए you, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जोहार। सबको जोहार, थैंक यू। जय जिसु और जोहार सभी को। जय सु जोहार सभी को। अभी मेरे साथ मिस्टर वीरेंद्र कुल्लू जी हैं जो अलकनंदा पारिस से हैं, और अलकनंदा पारिस को ही रिप्रेजेंट करने के लिए आए हैं।
दादा ये जो कोयरल सिंगिंग कंपटीशन है जो ट्राइबल कमीशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है गोल्डा खाना में, तो इसके लिए आप लोगों ने कितना तैयारी किया और इस कंपटीशन के लिए कितने उत्सुक रहते हैं आप लोग? सर्वप्रथम मैं जो ऑर्गेनाइजर हैं टोपो जी, उनको सादर प्रणाम और धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से इस ट्राइबल लोगों को एकजुट करने के लिए बहुत कोशिश किया है और अवैध में उन्होंने इस तरह का प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम जो सादरी कैरल सिंगिंग कंपटीशन है वो रखा है। हम उनके आभारी हैं। इस कैरल सिंगिंग में हम सब ने काफ़ी समय व्यतीत किया है एक दूसरे के साथ, पारिश में भी तथा पारिश में सीखने के बाद में जब हम यहाँ पे आए हैं तो हमें कई तरह के लोग मिल रहे हैं, अचले बिचले, घूमते फिरते, पारिवारिक संबंध, हर किसी के साथ में अपना एक वजूद है जिससे हम लोग एक तरह से महसूस कर पा रहे हैं। तो दादा ये जो कोयरल सिंगिंग है एक तरीके से गैदरिंग है, ये क्रिसमस गैदरिंग ही है। एक तरह से हम समझेंगे कि गैदरिंग ही समझिए, क्योंकि ये प्रभु यीशु के, बालक यीशु के जन्म से पहले का जो रीति और बुलात है उसको हम एक तरीके से अपने ज़िंदगी में समर्पित करने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे दादाजी आप लोग जैसे पार्टिसिपेट करने आए हैं और जो तैयारियां आपने किया है, तो उस तैयारी और जो आप देख रहे हैं तो उसमें क्या बोलना चाहेंगे? उसके लिए सर्वप्रथम मैं सभी पारिशनर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने भाग लिया है, क्योंकि उन्होंने अपना बेस्ट जो था वो किसी ने दिया है और अभी कई लोग हैं जो पारिश के हैं जिन्होंने अभी अपना प्रोग्राम प्रस्तुत नहीं किया है। लेकिन मैं चाहूँगा कि सब लोग जीते, इसमें किसी का कोई हार नहीं होता है। एक एंजॉयमेंट जो हमारे सामूहिक रूप से मिलने के बाद में जो आनंद होते हैं उसको हम एक दूसरे को प्रकट करें और प्रभु यीशु के आने की प्रतीक्षा में हम उनको भी साथ लेके व्यतीत करें। दादा जी जैसे दिल्ली जैसे शहर में नौकरी और घर का कामकाज, यहाँ टाइम का बहुत ही ज़्यादा परेशानी होता है, क्योंकि हर चीज़ को मैनेज करना मुश्किल है। और इस घड़ी में भी जो अभी क्रिसमस का जो आगमन काल है उसके लिए आप लोगों ने समय निकाला, प्रैक्टिस किया और कंपटीशन के लिए आप आए हैं। तो आप जिस तरीके से प्रैक्टिस किया है वो उस क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद की बात करूँ तो 100% अगर हर कोई उम्मीद करेगा कि हम भी जीतें, सब फर्स्ट प्राइज के लिए, सेकंड प्राइज के लिए, थर्ड प्राइज के लिए जीत करके अपने पल्ली का नाम रोशन करें। इसमें जैसा कि मैंने कहा पहले कि इसमें किसी की हार जीत नहीं है। एक पर्टिकुलर विशेष अगर उस नज़रिया से देखें तो शायद हर कोई चाहेगा कि मुझे भी प्रथम पुरस्कार प्राप्त हो। तो दादा के हिसाब से यही है कि खैर पोजीशन तो सेट करके आए नहीं है ये हाँ, लेकिन भी है कि भागीदारी होना, पार्टिसिपेट करना सबसे बड़ी बात है और उमंग और उल्लास का बात है ये, क्योंकि हर जन को खुशी रिझे रहना है, चाहे उनको कोई पोजीशन ना मिले फिर भी से 25 तारीख जो आने वाला समय इसी महीने में जो हमारे बालक यीशु का जन्म दिवस होगा, तो उसके लिए हम अपने आप को तैयारी कर रहे हैं और एक मन और दिल को एक उत्साह और उमंग से भरने के लिए ही हम कंपटीशन में भाग लेने आए हैं। तो सभी का जोहार, धन्यवाद। आप सभी को जहाँ कहीं भी हो तो आप लोग भी भगवान यीशु ख्रिस्त का आगमन का तैयारी जोर शोर से कीजिए और क्रिसमस अच्छे से मनाइए। धन्यवाद, जोहार, जय यीशु और जोहार सभी का। और जैसे कि हमने परिचय दिया है और हम लोग अभी दिल्ली गोल्डा खाना में हैं, यहाँ पे ट्राइबल कमीशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ सिंगिंग कंपटीशन है जिसमें ओनली लैंग्वेज है सादरी, है ना। और ये जो हमारे पास होनहार ये युवा लोग हैं, इनसे हम पूछना चाहेंगे कि कौन सा जगह से आए हैं, कैसे तैयारी करके आए हैं। बताइए आप लोग कहाँ से आए हैं? हम आए हैं नोएडा से। तो कौन सा भाषा बोलोगे? सादरी बोलो। हिंदी बोलेंगे। हिंदी बोलो। शादी पर टाइम हो गया। तो ये बच्चे जहाँ से भी आए हैं, ये जो युवा पीढ़ी है हमारी इस दिल्ली में, तो इनसे हम पूछेंगे कि ये कहाँ से आए हैं, कैसे तैयारी करके आए हैं, कितनी उत्सुकता है इनके मन दिल में। आप लोग अपना परिचय दीजिए। जय जोहार, जय यीशु। मेरा नाम स्टीफन जॉन कुजूर है। हेलो जोहार, मेरा नाम इनोज तिर्की है, मैं नोएडा से हूँ। मेरा नाम अभिषेक है और मैं नोएडा पेरिस से। मैं निर्मल जॉन कुजूर, मैं भी नोएडा पेरिस से हूँ और हम सेंट मैरीज चर्च रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। और भी लोग हैं, वो लोग इधर उधर खाना पीना खा रहे हैं, तो अभी हम लोग हैं। बहुत खुशी हुई। कितना तैयारी किए हो, कैसे लग रहा है? आप लोग पहली बार भाग लेने आए हो या तो पिछले साल भी भाग लिए थे? पिछले साल भाग लिया था बट उसमें हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे किसी कारण। पर आज इस बार हम लोग आए हैं, हमने करीब 1-1.5 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो होप फॉर द बेस्ट। फर्स्ट टाइम
तो ये युवा पीढ़ी वगैरह को देख के हम जैसे लोगों को भी वो एक उत्सुकता बढ़ जाती है, क्योंकि दिल्ली में रह के यहाँ बहुत बिजी शेड्यूल होता है। वो सारी चीज़ों को छोड़ के ये लोग हमारे यीशु मसीह के आगमन का समय में उसके जन्म के नाम पे जो रखा गया, ऑर्गेनाइज किया गया सिंगिंग कंपटीशन, उसमें भाग लेने के लिए आए हैं। आप लोग प्रोफेशनली कुछ काम भी करते हो या स्टडी करते हो? मैं बस अभी कॉलेज करता हूँ। आप कॉलेज कर रहे हैं। और आप निर्मल जी? मैं फाइनेंस सेक्टर में जॉब करता हूँ। मैं होटल सेक्टर में। मैं भी फाइनेंस और स्टडी कर रहा हूँ। ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे बच्चे गांव देहात से हम लोग सबको बिलोंग करते हैं और यहाँ दिल्ली में आए हैं, दो सिटी में, महानगर में, और वहाँ पे हम काम भी करते हैं। और ये हमारे क्रिश्चियनिटी का जो भी प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम के लिए भी हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, समय निकालते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छा परफॉर्मेंस देना। धन्यवाद। थैंक यू। जय जवाहर। जोहार जोहार, जय यीशु सभी को। आज मैं निकोडिम केरकेटा से मिला हूँ और हम लोग अभी गोल्डा खाना में है, कैथीड्रल का कैंपस में, जहाँ आर्च डायसिस के द्वारा ट्राइबल कमीशन का कोयरल सादरी क्रिसमस मनाया जा रहा है। कंपटीशन है। हाँ, इसमें कंपटीशन है, कोयरल कंपटीशन है, जिसमें आगरा डायसिस और दिल्ली डायसिस के सभी पारिशनर है, जिसमें अपना अपना तैयारी करके आए हैं और कंपटीशन में भाग ले रहे हैं। तो अभी हमारे साथ निकोडिम केरकेटा जी हैं, ये भी झारखंड से बिलोंग करते हैं। मैं पहले इनसे परिचय लेता हूं और यहाँ के बारे में थोड़ा बताइए, आप लोग कैसे प्रैक्टिस किए और ऐसे करने से आप लोगों को कैसे लगता है? जोहार जय यीशु। मैं निकोडिम केरकेटा, मैं मसीगढ़ ओखला से पारिस से हूँ। मेरा पीछे मेरा गांव पड़ेगा टोंगो, कोंकणी गांव है वैसा, पर मैं टोंगो में पाला बड़ा और वहीं रहा। मैं सब कुछ पढ़ाई झारखंड में ही हुआ। फिर यहाँ दिल्ली में आके यहाँ पर मैं 12th क्लास ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैं यहाँ मैं लैपटॉप टेक्नोलॉजी की पढ़ाई किया। उसके बाद अभी मैं मैक्स हेल्थ केयर साकेत में वर्किंग हूँ मैं अभी। और आज इस सादरी सिंगिंग कंपटीशन में यहाँ पे पार्टिसिपेट के लिए आए हैं हमारे बारिश के साइड से गोल्डा खाना में। तो इतना काफी भीड़ है और आप देख रहे हो कि कंपटीटर बहुत ज्यादा है, तो आपको क्या उम्मीद लगता है कि आप लोग कितने अच्छा तैयारी किए हैं और इसमें कहाँ तक स्थान ले पाएंगे? या ये क्रिसमस का जो आगमन का समय है जिसमें कोयरल सिंगिंग कंपटीशन और वो भी सादरी से, तो आप अपना तैयारी के बारे में कुछ बता पाएंगे? बिल्कुल, इसके लिए बहुत दिनों से ही प्रैक्टिस हो रहा था हर पारिश के लेवल में, क्योंकि ये कि हमारा जो सादरी जो हमारे झारखंड के एक लैंग्वेज है, हमारी स्टेट लैंग्वेज, इस चीज़ को हमें अस्तित्व को बचाए रखने के लिए हम एक चीज़ कर रहे हैं। इस चीज़ को हम बना कर रखने के लिए हर बच्चे लोग इस चीज़ को सीखे, हमारे जो संस्कृति है उसको बचा कर रखने के लिए ये आर्चडायसिस में कोयरल कंपटीशन सादरी में किया जा रहा है। तो आप जैसे देख रहे हैं, जैसे भीड़ भाड़ देख रहे हैं, तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं और ओनली यहाँ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में ओनली मांदर, ढोल और नगाड़ा यही केवल है, और दूसरा यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं आप। और ये कंपटीशन है, कंपटीशन के मन दिल से आए हैं लोग, कंपटीशन की जैसे तैयारी करके आए हैं लोग। तो जैसे स्टेज परफॉर्मेंस वगैरह में भी देखने को मिल रहा है कि उत्सुकता बहुत ज्यादा है हमारे लोगों में, और सभी कोई पुराव, मुंडा, खड़िया हो, जो कोई भी हो, हमारे आदिवासी क्रिश्चियन में से सभी एक लैंग्वेज यूज करना है, वो है सादरी। क्योंकि सादरी जो है हम सभी आदिवासियों को एक साथ जोड़ के रखता है। हम लोग सभी कोई आदिवासी लोग सादरी भाषा को भली भांति समझते हैं और बोलते हैं। तो मैं निकोदिन से पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये चर्च और जो कोई भी एक्टिविटीज होते हैं हमारे क्रिश्चियनिटी का, उसमें वो बहुत आगे रहते हैं और भली भांति एक दूसरे को, लोगों को, हर पारिश वालों को ये समझते हैं। तो आपको क्या लगता है निकोदिन जी कि हम लोग झारखंड छत्तीसगढ़ से भी बेहतर यहाँ काम करते हैं? बिल्कुल हम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि हमारा एक सादरी जो हमारा जो स्टेट लैंग्वेज है, इस चीज़ को आगे बरकरार रखने के लिए ये हर साल ये क्रिसमस सादरी कोयरल कंपटीशन किया जाता है, जिससे कि लोग देखें, हमें पहचाने और हमारे अस्तित्व को बचा के रखें। इस चीज़ के लिए हम हर साल इस चीज़ का ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं आर्चडायसिस के साइड से। हम यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गेनाइज किया है, वो है ट्राइबल कमीशन आर्चडायसिस दिल्ली, और उसमें हमारे बिशप स्वामी भी है जो चेयरपर्सन है, और जितने भी ट्राइबल से हैं हमारे बड़े बुजुर्ग लोग, बुद्धिजीवी लोग, उन लोग इसमें भाग लेते हैं और काफ़ी उत्सुकता के साथ उन लोग हमारे लोगों को मैनेज करते हैं। तो हम आपको और आगे भी दिखाएंगे, काफ़ी लोगों से चर्चा करनी है इसके बारे में। आप लोग भी जागरूक होइए और अपने जगह पे ये जो क्रिसमस का समय आता है उसको बहुत उत्सुकता से लीजिए, सभी को प्यार मोहब्बत बांटिए और सभी के साथ खुशी रिझे रहिए। जय यीशु। निकोदिन, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए देने के लिए धन्यवाद, आपका बहुत दिल से धन्यवाद, और हैप्पी क्रिसमस सभी को। जय यीशु, खुश खुश जन्म पर्व। जय यीशु।
तो जय यीशु और जोहार सभी को। जैसे कि आप सभी को देख रहे हैं कि दिल्ली डायसिस में जो ट्राइबल कमीशन है उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है आज कोयरल कंपटीशन का, जिस सादरी भाषा से ही गाना गाना है। और अभी हमारे साथ यहाँ जज में अपॉइंटेड हैं फादर जी, तो उनसे हम परिचय लेना चाहते हैं। फादर जी, अपना परिचय बता दीजिएगा। मैं फादर सुनील बाड़ा, यीशु समाजी। मैं हजारीबाग प्रोविंस से हूँ। फिलहाल मैं इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट लोधी रोड में कार्यरत हूँ। विशेष रूप से मैं रेफ्यूजी लोगों की देख रेख करता हूँ एक HR के रूप में। ये मेरा तीसरा साल दिल्ली में है। तो फादर जी, यहाँ जो भी ऑर्गेनाइज हुआ है इसमें आपको कैसे लग रहा है कि हमारे जो आदिवासी भाई बहन लोग जो है उनमें कितनी उत्सुकता आप देख रहे हैं और कितने उत्सुकता के साथ वो भागीदारी ले रहे हैं? एक जज के रूप में बैठने से मुझको लगता है कि जो उत्सुकता हमारे लोगों में है वो बहुत ही अतुल्य है, जिसकी तुलना हम शायद मेरी नज़र में करना शायद मुश्किल होता है, क्योंकि जो जोश उत्साह जो तैयारी करके आते हैं ये बहुत ज़्यादा है। जबकि इस दिल्ली के जीवन में जो हमेशा व्यस्तता का जीवन है, फिर भी ये लोग एक साथ होकर के आते हैं और इस तरह का कंपटीशन या तो सामूहिक प्रोग्राम में भाग लेना ये इनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। यही मेरा अनुभव रहा है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ जितने भी लोग हैं वो दिल्ली डायसिस से केवल नहीं है, ये आगरा डायसिस से भी है। तो टोटल यहाँ पे ग्रुप्स अभी जो जमा हुए हैं वो 24 के अराउंड है। तो आप समझ सकते हैं कि हर भाग से आए हुए लोग हैं और उत्सुकता के साथ आए हैं। ये आगमन काल है और हम लोग यीशु मसीह के जन्म का इंतजार कर रहे हैं। उसके बीच में हम लोग इस तरीके से जो एक खुशी का मंजर लेके आए हैं, तो हमारे फादर लोग भी काफ़ी उत्सुकता के साथ हमारे लोगों को जज कर रहे हैं। कि बात फ्यूचर के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे लोगों के अंदर में एक कंपटीशन की भावना जगेगी। आपको क्या लगता है, कंपटीशन की भावना जगेगी? कंपटीशन केवल नहीं, लेकिन हमारे जो संस्कृति है, हमारी पहचान है, उसको बढ़ावा मिल रहा है। ये कंपटीशन तो हम लोगों को बढ़ावा देने के लिए है, लेकिन ये हमारी पहचान को ज़्यादा महत्व दे रहा है। जी, तो भाई बहन लोग, आप लोग भी जो भी सुन रहे हैं, आप लोग भी जहाँ भी हैं वहाँ काफ़ी जोश और उमंग के साथ ये जो समय है हमारा आगमन काल का, यीशु मसीह ख्रिस्त का जन्म का पर्व का हम तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप लोग भी अपने क्षेत्र में इसी तरीके से ऑर्गेनाइज करके खुशी रिझे हम सभी को भी बांट सकते हैं। धन्यवाद फादर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इम्पोर्टेंट। तो जय यीशु और जोहार सभी का। अभी मेरे पास छत्तीसगढ़ से भाई है जिसका नाम है अनूप, और ये भी इस प्रोग्राम में आए हैं शामिल होने के लिए, देखने के लिए, या परफॉर्मेंस कर रहे हैं अनूप? नहीं, परफॉर्मेंस तो नहीं कर रहा हूँ मैं। हमारे जो चर्च से आए हुए हैं उनके सपोर्ट में आया हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं ऐसे कुछ भी मीटिंग होता है तो मैं आते रहता हूँ। जैसे BC का मीटिंग हो या कुछ भी हो या कुछ प्रोग्राम हो, तो मैं चर्च वाले जहाँ जाते हैं उनके साथ मैं आता हूँ। क्योंकि मैं भी एक हिस्सेदार हूँ उस चर्च का। अच्छा। और मैं एक चर्च का सीनियर भी हूँ। अच्छा। इसी वजह से मैं आता हूँ और हमें अच्छा लगता है। तो आपका चर्च तो पुष्पविहार हुआ ना? पुष्पविहार है मेरा चर्च। अच्छा। तो अनूप जी, आप लोगों कितना तैयारी करके आए हैं और क्या मन में क्या लेके आए हैं कि आप लोग यहाँ से शील्ड लेके जाएंगे? देखो, इच्छा तो सबकी जीतने की होती है कि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने की होती है। हमारे चर्च के लोग भी यही सोच के आए हैं। हालांकि कंपटीशन इतना अच्छा है, हर जगह के लोग इतना अच्छे से कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, हमें इतना एंजॉय हो रहा है देख के। हम तो यही कह सकते हैं कि जो भी किस्मत वाले होंगे जीतने वाले, वो नंबर 1 में आएंगे, मानता हूँ। पर सबका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो आप लोग इस परफॉर्मेंस को करने के लिए कितना तैयारी किए हैं? देखो, हमने अपना टाइम निकाल के, हम लोग भी ऑफिस वगैरह जाते हैं तो काफ़ी टाइम निकाला। शाम के टाइम में ये है वो है, तो अपना टाइम निकालने के बाद हम खुद आए। उसके बाद में अभी देखिएगा आप हमारा कैसे परफॉर्मेंस होता है। बेस्ट ऑफ लक। आप लोग भी तैयारी अच्छा किए होंगे और जिस तरीके से उत्सुकता के साथ आप लोग आए हैं, तो ऊपर वाले जरूर आप लोगों को भी कोई ना कोई नंबर जरूर दे के भेजेगा और खुश होके जाएंगे। बिल्कुल। और अगर ना भी आ पाए तो कोई बात नहीं, अगली बार का तैयारी शुरू है ना। मैं तो यही कहूँगा कि देखो, यहाँ जितने भी लोग हैं सब जो है सब जीतने वाले हैं। सारे के सारे इतने अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि कोई हारने वाला तो है ही नहीं। पार्टिसिपेट करना ही एक बड़ी बात है। अगर हम पहले सोच लेते हैं कि हमारा क्या नंबर आएगा तो पार्टिसिपेट आपका धूमिल हो जाता है। आप थोड़ा सा पहले ही हार मान जाते हो, तो वैसे सोच नहीं रखना चाहिए। नहीं है, क्योंकि यहाँ इतने सारे लोग आए हैं, अलग अलग जगह से आए हैं, ऑल दिल्ली के लोग हैं यहाँ पे, अपना अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। सबका बेस्ट है, सबका अच्छा है, हर कोई अच्छे से परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इसमें विजेता कोई भी हो, विजेता का तो खैर बात ही नहीं है, क्योंकि हर कोई विजेता है मेरे नजर में। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी, और शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो अभी एक अंकल जी हैं, ये है ईस्ट ऑफ कैलाश वाले चर्च से, संत नगर। अच्छा,
ठीक है, तो अभी हम अंकल से भी अपना परिचय देते हैं। आपका परिचय दीजिए अंकल। मेरा नाम सिलास टोप्पो है। मैं वैसे तो झारखंड से हूँ, मगर नाम यहाँ वगैरह बताइए। मेरा सीसी पतराटोली, डिस्ट्रिक्ट गुमला, झारखंड। तो अंकल जी, जो ये जो कंपटीशन है और ये ट्राइबल कमीशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, हाँ। ये आप पिछले साल भी पार्टिसिपेट किए थे, हाँ। और इस बार भी, तो कितने तैयारियां करके आते हैं आप लोग? ज़्यादा तो तैयारी नहीं कर पाते हैं, मगर हाँ, इसके लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल के तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि क्रिसमस के लिए भी तैयारी करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो ये जो कंपटीशन आप लोग जब पार्टिसिपेट करते हैं, हाँ। और जब तैयारी करते हैं, तो उसी समय में ही आपको लगता होगा कि वाकई में क्रिसमस आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने मन दिल में कितनी उत्सुकता होती है? तो क्रिसमस आने का, हमारे प्रभु यीशु के आने का खुशी तो हर किसी को होना चाहिए, और हमें भी होता है। जैसे ये प्रोग्राम सब शुरू हो जाता है तो ऐसा लगता है कि हमारा त्योहार आ गया, बड़ा त्योहार आ गया, हमारे प्रभु यीशु हमारे घर आ रहे हैं, ऐसा लगता है। तो पिछले बार आप लोगों ने क्या पोजीशन पाया था? हमारा 5वीं पोजीशन था। 5वीं पोजीशन। और इस बार भी आप लोगों ने अच्छा ही किया है, मैंने आपका परफॉर्मेंस देखा है। हाँ। तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है दोस्तों, और हर कोई हर पारिश से उम्मीद लेके आए हैं कि उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो, और हमें भी देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। इतने लोगों की गैदरिंग है, और यहाँ पे लंच सभी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग दिल्ली में रह के अपना एक समय निकालते हैं, और अपने राजा यीशु ख्रिस्त का आगमन का समय में हम लोग उसकी क्रिसमस का तैयारी करते हैं। क्रिसमस का संदेश हमारे दर्शकों को दे सकते हैं आप? बिल्कुल, खुशी मनाइए। हमारे प्रभु यीशु हमारे तारनहार, हमारे लिए, हमें बचाने के लिए, हमें हमारा उद्धार करने के लिए हमारे बीच में आए, तो खुशी तो बहुत खुशी की बात है। लोगों घर घर में संदेश जाना चाहिए। हम कैरल करते हैं, पारिश में, हर पारिश में कैरल होता है। हम लोग घर घर जाके लोगों को प्रभु यीशु के जन्म का संदेश सुनाते हैं। आप लोगों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद इस क्रिसमस के अवसर पर। बहुत बहुत धन्यवाद टोप्पो सर आपको, और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा पोजीशन मिले। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। आपकी शुभकामनाएं रहे तो अच्छी। जय यीशु और जोहार सभी को। इतना ही रहे। जय यीशु और जोहार सभी को। अभी जैसे कि मैं बताया हूँ कि ट्राइबल कमीशन के द्वारा जो कंपटीशन का ऑर्गेनाइज किया गया है गोल्डाखाना में, यहाँ पे हमारे ये दादाजी लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, अंकल भी बोल सकते हैं, बाबा जी भी बोल सकते हैं। इनसे हम परिचय लेते हैं कि ये कहाँ से आए हैं। मेरा नाम है एडमंड आइन, मैं द्वारका पारिश से आया। सुधीर कुल्लू, द्वारका पारिश से ही हूँ मैं। तो ये जो कंपटीशन के लिए आप लोग कितने दिनों से आप तैयारी करते हैं, और ये कंपटीशन को किस एंगल से देखते हैं? हमारे आदिवासियों के लिए ये कहाँ तक एक उत्सुकता का समय है? इसकी तैयारी तो हमने मोर देन 1.5 महीने किया है। 1.5 महीने से हम लोग तैयारी कर रहे थे। बहुत अच्छा। और इसमें हम चाहते हैं कि और लोग भी जुड़े, और अपना संस्कृति का बचाए रखने के लिए यही एक उपाय है। जी जी। अदरवाइज है कि हम लोग जहाँ भी जाते हैं अपनी भाषा ही काम करते हैं, सब कुछ। धीरे धीरे हम लोग अपनी संस्कृति को भी भूलते जा रहे हैं। ये गाना का कंपटीशन, ये कंपटीशन सिर्फ कंपटीशन माने हार जीत की बात नहीं है। एक दूसरे से मिलना और अपनी संस्कृति को जगाए रखने के लिए ये कंपटीशन। ये बहुत सुंदर विचार है कि क्योंकि हम लोग दूर प्रदेश में हैं और गांव देहात छोड़ के हम दिल्ली जैसा जगह में हैं, यहाँ संस्कृति को बचाए रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ अलग अलग तरह से काम करते हैं और अलग अलग विचार के लोगों के साथ रहते हैं। जहाँ हमारा विचार मिलता नहीं है, फिर भी से उस हमारे विचार को और संस्कृति को बचाए रखने के लिए जो हमारे अंकल जी जैसे बोल रहे हैं, वो बहुत ही सराहनीय है। और आपका क्या विचार है इसमें? मेरे विचार से तो ज़्यादा से ज़्यादा यूथ इन्वॉल्व हों, उनको भी, जैसे हम मांदर वगैरह बजाते हैं तो इनका आइडिया हो बजाने का। आजकल हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट जो भी है उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो वो ज़्यादा उनको अच्छा लगता है। हमें जो हमारी संस्कृति हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने जो दिया है, उसको हम बनाए रखने के लिए हम कम से कम मांदर का प्रयोग करना सीखें, नगाड़ा बजाना सीखें। अपनी संस्कृति के जो भी हम पहरावे हैं, इस पहरावे को पहन कर लोगों के सामने आए, जिससे लोग जाने। तो ये जो कंपटीशन है, इस कंपटीशन में कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करने को दिया जा रहा है? इस कंपटीशन में हमें इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी साधन है, जैसे कीबोर्ड हुआ और गिटार हुआ, ये बजाना मना है। तो हमें मांदर, नगाड़ा, अपने झांझ या ढोलक, किसी भी तरह के। मैंने 1-2 ग्रुप को मैंने देखा वो कीबोर्ड्स का यूज कर रहे हैं। नहीं, वो तो खैर वो ग्रुप उनका अपना है ना, वो तो कर नहीं। इससे पहले भी मैंने कोई पारिस वालों को मैंने देखा यूज किया हुआ। अच्छा, हारमोनियम। ओके। हाँ, ओके, मतलब काफी ध्यान है आप लोगों का। हाँ, मैं इसलिए मैं पूछ रहा था कि आप लोग कहाँ तक वो ध्यान दे पा रहे हैं। तो वाकई में जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो
डिवाइस है, जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, उसको यहाँ रिस्ट्रिक्शन है और आप लोग मांदार, छांच और ढोलक, नगाड़ा इसी के थ्रू से, और हारमोनियम रहेगा साथ में। हारमोनियम तो मस्त है, हाँ, तो हारमोनियम बांसुरी, और इन्हीं सब चीज से आप कंपटीशन में भाग ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। बाबा जी, आपसे भी हम पूछना चाहेंगे, ये कंपटीशन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आप आइए, थोड़ा इधर आइए। कंपटीशन ये आदिवासियों के लिए, जो सादरी बोलते हैं, हमारे रांची क्षेत्र में ये भाषा बोली जाती है। मैक्सिमम लोग जो है हम लोग उधर के ही हैं। मैक्सिमम इधर गुमला, झारखंड में मैक्सिमम वही लोग आदिवासी लोग हैं, तो उनका यहाँ पर काफी संख्या है। यहाँ पर हर पारिश में काफी लोग हैं, तो पारिशों में हम लोग हर समय तो हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं। एक ऐसा मौका आता है जो क्रिसमस गैदरिंग के समय में, जो कि हम एक दूसरे से मिल सकते हैं, एक जगह जमा हो सकते हैं, एक जगह एंजॉय कर सकते हैं क्रिसमस के नाम से। जो कमिंग हमारा लॉर्ड है, उसका जन्मदिन आने वाला है, तो हम उसका वेलकम करने के लिए हम लोग ये क्रिसमस गैदरिंग एक तरह से मनाते हैं। हम लोग बहुत खुशी मनाते हैं इसमें कि हमारा जो सेवियर है, बचाने वाला है, वो आने वाला है। उसके नाम से हम लोग ये गाना वगैरह गाते हैं, जो क्रिसमस कैरल सिंगिंग कहते हैं इसको इंग्लिश में, जो कि है। तो अंकल जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो कैरल सिंगिंग कंपटीशन जो भी है, तो ओनली सादरी भाषा से करनी है? जी हाँ, सादरी भाषा, हिंदी नहीं। हिंदी नहीं, अगर हमारे क्षेत्रीय भाषा उरांव है, खड़िया है, मुंडा है, उनमें से नहीं हो रहा है? अभी इस बार तो नहीं हो रहा है। अगली बार हो सकता है इसमें कोई भी भाषा से आप दे सकते हो। हाँ, उधर का क्षेत्रीय भाषा उधर का हो सकता है, ये अमेंडमेंट कर रहे हैं, लेकिन अभी इस बार तो ओनली सादरी है। हाँ, वैसे ये सादरी भाषा जो है हम सभी आदिवासियों के लिए एक चेन है, वो सबको जोड़ के रखता है। क्योंकि अगर खड़िया है और मैं उरांव हूँ, तो मैं खड़िया नहीं समझ सकता हूँ, वो उरांव नहीं समझ सकता, लेकिन सादरी सभी को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं जैसे यहाँ इतना जो गैदरिंग है, और नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली, पूरा जगह से लोग आए हुए हैं, और ओनली सादरी भाषा से ही कंपटीशन में भाग लेना है, और ये हम सभी को एक साथ जोड़ के रखता है ना बाबू जी? हाँ, तो थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट। अच्छा परफॉर्मेंस दीजिए। और तो जोहार और जय यीशु सभी को। यहाँ जो आप देख रहे हैं, दोनों लोग जो यहाँ कंपटीशन हो रहा है और काफी लोग आए हैं, उनके लिए ये अरेंजमेंट किए हैं, और फूडिंग के लिए ये कूपन डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया है, और जिनके थ्रू से लोग खाना खा रहे हैं। अगर ये कहीं गुम हो जाते हैं तो शायद खाना नहीं खा पाते हम में से, है ना? आप अपना परिचय थोड़ा दीजिएगा। मैं हूँ बेसिकली द्वारका पेरिस से, तो मैं वॉलंटियर में रजिस्ट्रेशन के लिए मैं बैठी थी। अच्छा जी। और आप अपना? मैं बसंत कुंज से, मैं भी वॉलंटियर में रजिस्ट्रेशन के लिए बैठा था। अच्छा, तो देखिए, अलग अलग पारिश के होके भी अलग अलग जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, और जब तक वो हमसे नहीं बोलते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता कि कौन कौन सा कितना बड़ा जिम्मेदारी कौन निभा रहा होगा। तो इन्होंने मुझे बताया कि ये लोग वॉलंटरी कर रहे हैं, और खाने का कूपन इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिसके थ्रू से हमारे जितने भी क्राउड है, यहाँ गैदरिंग है, तो वो लोग खाना खा पा रहे हैं। जय यीशु। जय यीशु और जोहार सभी को। अभी मिसेस आशा जी हैं जो नोएडा से है, और मेरी चाची है ये। तो आज यहाँ क्रिसमस कैरल सादरी का जो कंपटीशन हो रहा है गोल्डा खाना में, यही मुलाकात हुआ। तो इनसे भी हम पूछते हैं कि इनका प्रैक्टिस कैसा रहा और कहाँ तक उम्मीद करती हैं, कौन सा पोजीशन पाने वाली है। चाची जी, अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम आशा है, मैं नोएडा पेरिस से हूँ। हम लोग बहुत मेहनत करके आए हैं सादरी कैरल कंपटीशन के लिए। उम्मीद यही है कि हमें भी फर्स्ट पोजीशन मिले। तो ये जो आगमन काल में हम लोग ख्रिस्त राजा का जन्मदिन का तैयारी कर रहे हैं, और उसी के उपलक्ष्य में ये ट्राइबल कमीशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। आप क्रिसमस का अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दिए हैं? बिल्कुल, ये शुरुआत है हमारे क्रिसमस की तैयारी की, खुशी का एक अपने अंदर उल्लास लाने की। तो सारे काम काज छोड़ के आप लोग तैयारी करते हैं, और यहाँ आज कैसे ड्यूटी वगैरह नहीं है? आज संडे है तो मोस्टली लोगों का छुट्टी होता है। आप हमारे लोगों को क्या बोलना चाहेंगे जो दूर हैं, जो दिल्ली में नहीं है? हम जैसे लोग दिल्ली में रह के हम लोग समय निकालते हैं, तो उनको जो क्रिसमस का तैयारी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? साल में एक बार हमारा त्योहार आता है, क्रिसमस, बड़ा दिन जिसको कहते हैं। मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ कि यह खुशी का माहौल है। आप लोग भी इसी तरह एकता के साथ इस तरह से खुशियों के लिए आगे आए। आप लोग हर जगह आप अपने जगह पे भी इस तरीके से गैदरिंग कर सकते हैं, और उल्लास और जोश के साथ ख्रिस्त राजा का जन्म दिवस का आगमन का एंजॉय कर सकते हैं, जैसे हम लोग दिल्ली में कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चाची जी आपको, और बेस्ट ऑफ लक। अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए और कोई पोजीशन लेके चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। जोहार सभी को। जोहार। जय यीशु और जोहार सभी का।
अभी और जय यीशु। जय सो जोहार। अभी ये जो चाचा लोग हैं इनसे हम परिचय लेते हैं कि कहाँ कहाँ से आए हैं। कहाँ से आए हैं? संत मुनिका चर्च बुराड़ी। संत मुनिका चर्च बुराड़ी। कहाँ के रहने वाले झारखंड के जिला गुमला गांव संगसिंगर टोली। झारखंड के रहने वाले रजावल पारिस गांव रजावल अमरटोली है। अच्छा, तो अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दोनों अंकल लोग एक मांदर लेके रखा है और एक ढोल। तो इनसे क्रिसमस का धुन हम सुनना चाहेंगे, तो आप अपना धुन सुना सकते हैं हमें? सुना सकते हैं। सुना सकते हैं। गाना भी गा सकते हैं? गाना तो अभी कितना जोश है आपका मांदर और ढोलक का आवाज से भी हमें पता चल सकता है। चलिए आप लोग शुरू कीजिए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि कितना उत्सुकता के साथ अंकल लोग मादर और ढोल बजा रहे हैं। आप लोग भी एंजॉय कर सकते हैं और हम लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। जो कमीशन द्वारा जो भी ऑर्गेनाइज किया गया है, हम मिस्टर विजय टोप्पो को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम सभी आदिवासियों को ये ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू से एक इकट्ठे होने में मदद मिली है। और बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। धन्यवाद। खुश खुश सभी को खुश खुश जन्म परब जोहार और जोहार सभी को।